अयोध्या की जहां साल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजे जा चुके मोहम्मद शरीफ काफी चर्चाओं में हैं। बता दें कि मोहम्मद शरीफ अयोध्या में खिड़की अली बेग मोहल्ले के रहने वाले हैं और शरीफ ने करीब 25 साल से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। आसपास के लोग उन्हें शरीफ चाचा कह के बुलाते हैं। फैजाबाद और उसके नजदीकी इलाकों में उन्होंने अब तक करीब 25,000 शवों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया। मोहम्मद शरीफ का कहना है कि उन्होंने धर्म के आधार पर कभी शव के संस्कार में भेदभाव नहीं किया। मृतक व्यक्ति के धर्म को ध्यान में रखते हुए ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और रोज हम ऐसे कई गाथाएं जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनका अयोध्या आंदोलन में भी योगदान है और इसके साथ ही इस देश में भी अहम भूमिका रही है। और चलते चलते न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है अयोध्या में जो है चाचा शरीफ के घर आ पहुंची है। बता दें, चाचा शरीफ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है और सम्मानित भी इसीलिए है क्योंकि चाचा शरीफ को लावारिस लाशों की मसीहा कहा जाता है। बता दें कि चाचा शरीफ जो है सालों से चाहे किसी अस्पताल में हो, सड़क पर हो या फिर कहीं पर भी लावारिस लाश पड़ी हो, उन तमाम लाशों के जो अंतिम संस्कार कराया जाता है। और अंतिम संस्कार अगर वो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से कराया जाता है, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान रीति रिवाज से कराया जाता है, अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी रीति रिवाज के साथ कराया जाता है और वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है। बता दें कि चाचा शरीफ को पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। तस्वीर दिखा देंगे हम आपको जहां पर ये देखिए कई अवार्ड जो है चाचा शरीफ को मिले हैं, कई अवार्ड से वे सम्मानित भी किए गए हैं। और इसके साथ ही ये वो तस्वीरें हैं जो लावारिस लाश है उन सभी का अंतिम संस्कार चाचा शरीफ कराते आ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो अवार्ड ट्रॉफीज है जो चाचा शरीफ को मिले हैं। और इसके साथ ही चाचा शरीफ खुद हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। चाचा शरीफ शरीफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मालूम हो रहा है मदीने में बैठे। बिल्कुल चाचा शरीफ जी, क्योंकि देखिए आपने इतना योगदान दिया है, पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित भी किया गया है। आप कब से मतलब क्या आपके मन में सोच आई थी, क्योंकि आपने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं देश भर में जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा था, हमारा बच्चा जब सुल्तानपुर गया था तो वो गया तो 2 रोज 2-3 रोज नहीं आया तो हम सुनते रहे। तो उसकी कमीज लेके पीरू टेलर के यहाँ डॉक्टर आया क्या नाम वो पुलिस वाला आया तो उसको वहाँ मार के फेंक दिया था। तो मैंने आया पुलिस तो दिखाया तो मैंने कसम खा लिया कि फैजाबाद के अंदर न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान। सबसे हमने कसम खा लिया, सबसे हमने लावारिस लाशों को तो शासन को लिख के दिया, डीएम को लिख के दिया कि आप लाश फेंकिएगा ना, हमें बताइएगा। हमने अपना पैसा खर्चा करते हैं और हिंदू है हिंदू धर्म से करते हैं, मुसलमान। चाचा जी, अब तक कितने ऐसे लावारिस लाश होंगे जिनका अंतिम संस्कार आपने कराया हो? कोई गिनती है इतने सालों में? कम से कम 25,000 लाशों को हमने कहा। 25,000 लाशों को फैजाबाद में ही? फैजाबादी में मिलती है, फैजाबाद से जो आए कोई पोस्टमार्टम हुआ तो हमें मिलती है लाश। तो वहाँ बोर्ड लगा फौरन कवर आती है, हम चले जाते हैं। और नहीं तो अब हम बड़े हुए हैं तो हम फेंकवाते नहीं, हमारा बड़ा लड़का इसको भेजते डांट के, इसको करो कहे हिंदू है ना मुसलमान, इंसान है, मुसलमान इंसान है, इंसान मुसलमान है। बिल्कुल, देखिए ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं चाचा जी। रामनाथ कोविंद तब राष्ट्रपति थे जब उन्हें सम्मानित किया गया था और पूरे देशवासियों के लिए भी ये एक गर्व का क्षण रहा होगा। और मैं खुद आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि चाचा शरीफ जी से मैं बात कर रही हूँ जिनका एक बहुत अहम योगदान है, जहाँ पर पूरे देश में धर्म के रूप में पूरे देश को कुछ लोग जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मिसाल जो है हमारे सामने है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ इंसान है। तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये तस्वीर चाचा शरीफ की कुछ तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद पर थे तब चाचा शरीफ को सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित करते हुए वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाचा शरीफ ने मुलाकात की थी। ये वो
उस पल की तस्वीर है। चाचा शरीफ जी, जब आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था, आप कैसे महसूस कर रहे थे? कैसा लग रहा था? काम कर रहे थे। जब पद्मश्री आपको अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था आपको, कैसा महसूस कर रहे थे तब आप? तो ये कह रहे थे हमने कुछ देखी की है, उसी की खुशी में ये कर रहे हैं और ये इनकी मेहरबानी है जो हमें सम्मानित कर रहा। हमने पैसा कौड़ी दी नहीं, सम्मानित करे, यही बड़ी खुशी हो रही। चाहा तो हमें चाहा है, मोहब्बत से बुलाया दिल्ली और हवाई जहाज से बुलाया, इज्जत दिया। खुशी देखिए, वो भाव जो है आप चाचा शरीफ की आंखों में साफ देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ इंसान है। और करीब 25,000 ऐसी लाशें, लावारिस लाशें थी जिनका अंतिम संस्कार चाचा शरीफ ने कराया है। और क्योंकि चाचा शरीफ की अब उम्र हो रही है, उन्होंने ये कहा कि अब आगे का जो ये काम जो है उनके बेटे भी करते हैं। उनके बेटे भी हमारे बीच में मौजूद है। सर, आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद सगीर है। मोहम्मद शरीफ समाज सेवक पद्मश्री सम्मानित के बड़े बेटे हैं और हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो उनके जगह पे, अपनी जगह पे हमको वो भेजते हैं कि इन लाशों का अंतिम संस्कार करके आओ। मैं जाता हूँ, उसको करके आता हूँ। सर, आपको क्या फोन आता है कहीं से? जानकारी कैसे मिलती है लावारिस लाशों को लेकर? जी, उनका फ़ोन नंबर हर थाने में हर अधिकारी के पास है। वो फ़ोन करते हैं कि इस तरीके की लाश है और इनका एक ठेला, उन्होंने ठेला लगा रखा है पोस्टमार्टम हाउस में। उस ठेले पे आदमी है, वो भी आगे बताते हैं कि चाचा इस तरीके की लाश है। उसी हिसाब से अगर शमशान घाट की है, हिंदू भाई की है तो वहाँ ले जाते हैं, मुस्लिम भाई की है तो ताड़ तकिया पे लेके आते हैं। उसी उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होता है। सर, क्योंकि चाचा आपको गर्व तो महसूस हो ही रही होगी, पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित हुए हैं। कई भारतीयों का सपना होता है ये अवार्ड और आपके पिताजी को मिला है। आप क्या महसूस करते हैं? और इसके साथ ही कितने सालों से चाचा शरीफ जो है ये काम, ये नेक काम एक तरीके से कहा जाए, वो करते आ रहे हैं? जी, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। जिस टाइम मिला उस समय तो हम लोगों को बहुत खुशी थी। हमारा पूरा घर बैठ के टीवी देख रहा था और लगभग ये काम कर रहे हैं, 92 से कर रहे हैं ये काम, काफ़ी साल हो गए करते हुए। अब अच्छा, तक आंदोलन की शुरुआत जब से हुई थी? जी नहीं, उसके बाद से नहीं। 91 में हमारा भाई गायब हो गया था जी। उसकी लाश नहीं मिली थी, वो लावारिस में फेंक दिया गया था। तब से ये करीब 7-8 महीने तो एकदम पागलों की तरह घूमते थे इधर उधर। फिर इनको कुछ जज्बा आया, क्या आया दिल में, ऊपर वाले ने डाला। तब से ये लावारिसों का काम शुरू कर दिया कि अब ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब है इंसान। अब लावारिस फेंकी नहीं जाएगी, उसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। तब से ये करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। जब आपको फोन आता है सर, या फिर चाचा शरीफ के पास फोन आता है कि मतलब ऐसे जान हो पाती है, उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? नहीं, पहचान हो जाती। 72 घंटे लावारिस है तो 72 घंटे मस्टरी में रखा जाता है। जी। रखने के बाद उसको पोस्टमार्टम में डॉक्टर सेटिस्फाइड करता है ये हिंदू है या मुसलमान है, तो उसी हिसाब से उसका अंतिम। सर, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का दिन करीब है और ऐसे में उस पर आपका क्या कहना है? आप क्या महसूस, क्योंकि आपके पिताजी ने तो एक मिसाल कायम किया है और मैं बार बार यही चीज दोहराऊंगी, उन्होंने कहा है कि ना हिंदू होता है ना मुसलमान, इंसान होता है। और ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में आप मौजूद है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे शहर में तरक्की हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है ये तो। लेकिन चाचा जी कह रहे कि कई मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करे, वो खुश नहीं है, कि बात में कोई सच्चाई है? इसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो अदालत का फैसला था, इसको सबको मानना चाहिए और माना गया इसको, कोई वो नहीं है, इसमें विरोध करने की कोई जरूरत नहीं। चाचा जी से एक बार जान लेते। चाचा जी, 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है, यहाँ कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग साथ में, आपका क्या कहना है? हम जहाँ जाए, जहाँ ईमानदारी से काम करेंगे, जहाँ अच्छा है कोई बात नहीं, जाने तैयार। भाई गलत बात जगह नहीं जाएंगे, सही जगह है, मोहब्बत से। आपको निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी के लिए? अभी हमें नहीं मिला, आप ही आगे मिनट। अच्छा, अब उनके बेटे से जान लेते हैं। चाचा जी को कहा जा रहा है कि निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उनके लिस्ट में नाम उनका है निमंत्रण की, 1-2 रोज में आ जाएगा निमंत्रण। ऐसा नहीं है, फैजाबाद वाले उनको बहुत मानते हैं, यहाँ के अधिकारी, शासन प्रशासन बिल्कुल उनको बहुत मानता है
इसलिए उनका नाम लिस्ट में है, ये हमको पता तो है। निमंत्रण आएगा तो चाचा शरीफ जी जाएंगे? अगर वो अस्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे तो बिल्कुल ले जाएंगे, उसको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जाना जरूरी है, क्योंकि चाचा शरीफ का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान अयोध्या में रहा है। और इस तरीके के नेक काम करने वाले अगर और भी हो जाए तो ऐसे में जो लावारिस है वो कभी जो अगर लावारिस लोग हैं वो कभी अनाथ नहीं रहेंगे। और लावारिस लाशों के लिए यही जो है वो मसीहा है, अपने आप में इन्होंने एक मिसाल कायम किया है चाचा शरीफ जी ने। वो बस इतना कहना, अगर उनका निमंत्रण आता है तो उनको लेके जाएंगे, लेकिन वो अकेले नहीं जाने लायक है, उनके साथ एक लोग जाए, हम जाए, उनके बेटे चाहे, हमारा बेटा, उनका पोता जाए, और एक स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं दिल्ली के, सेंट्रल के, वो भी एक सुनील कुमार साहब हैं, वो भी जाना चाहते हैं इनके साथ में, वो जाना चाहेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं चाचा शरीफ को जल्द से जल्द निमंत्रण आए, क्योंकि उनका ये अहम योगदान जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे में 22 जनवरी का दिन जब अयोध्या के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन चाचा शरीफ को निमंत्रण जरूर मिले। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ 1 इंडिया।